गाली गलौच और इस तरह की राजनीतिक दूरियां, ये राजनीति में चलता रहता है, आगे भी चलेगा, खत्म नहीं होने वाला। लेकिन मां की गाली देना, 7 दिन निकल गए, एक लफ्ज नहीं बोलना, क्या ये शोभा देता है? आप तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं ना। एक शब्द नहीं निकला मुंह से कि भाई साथियों ये गलत बात है, ऐसा मत कहो, कोई एक्शन ले लेते। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो ही कुछ कह देती। अश्विनी जी, इतनी छोटी राजनीतिक स्तर क्या शोभा देता है? नाविका जी, आपके दर्शकों को प्रणाम और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपका जो भी चोट है बहुत जल्दी आप रिकवर करें। रही बात गाली की, भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है गाली देना, कांग्रेस का डीएनए नहीं है गाली देना। हमने कभी भी गाली वाली राजनीति नहीं की। ये हमेशा से डीएनए भारतीय जनता पार्टी का रहा है। इनकी राजनीतिक रोटियां केवल 2 विषयों पर सेकती हैं। एक, लोगों में अंदर उन्माद फैलाओ, चाहे वो कम्युनल लाइंस हो, चाहे विक्टिम कार्ड खेलो, और 2, वोट चोरी करो। वोट चोरी को राहुल गांधी जी ने बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में एक्सपोज किया है और गाली वाले मैटर पर जनता इनको एक्सपोज करेगी, क्योंकि इनकी गाली का जो डीएनए है वो राइट फ्रॉम प्रधानमंत्री जी से स्टार्ट होता है। प्रधानमंत्री जी देखिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, जर्सी काऊ बोलते हैं, हाइब्रिड सन बोलते हैं, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। इनके नेता दया सिंह जो है, मंच से प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दे? नहीं, हमने बोला ना, हमने नहीं कोई गाली दी। राहुल गांधी ने गाली दी है क्या? मंच पे कोई बीजेपी का एजेंट घुस करके अगर प्रधानमंत्री को गाली देता और बाद में प्रधानमंत्री जी रोते हैं, तो ये पॉलिटिक्स पहले भी कर चुके हैं। हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमको रोज हजारों गालियां मिलती हैं, हमारा गालियों से ही पेट भरता है। तो शायद इस बार थोड़ी कम पड़ गई हो, 2-4 एजेंट भेज दिए होंगे और जाके गाली दे के आओ, जिससे हमारी राजनीतिक रोटियां सेक सके। क्योंकि इनको उन विषयों पर वोट नहीं मांगना है जो इन्होंने वादे किए थे। जाए प्रधानमंत्री, जाए रैली करें और 2 करोड़ जॉब्स की बात कहें और वोट मांगे। जाए प्रधानमंत्री रैली करें और डिमोनेटाइजेशन की बात करें और वोट मांगे। जाए प्रधानमंत्री जी रैली करें और किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी उस पर वोट मांगे। पर नहीं, ऐसे 50 इन्होंने जुमले वादे किए हैं जिस पर ये वोट नहीं मांग सकते। तो एंड ऑफ डे इनका राजनीतिक रोटियां कहां बसती हैं? हाय मुझे गाली दी, मुझे गाली दे दी, मुझे मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। क्योंकि हमने कुछ काम तो किया नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी हाईएस्ट पे है। 20 साल से आप सरकार में बैठे हुए हैं, कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जनता इनकी ये राजनीति अच्छे से जानती है और इस बार आपको इसको बिहार में परिणाम देखने को मिलेगा। 7 रैली तो प्रधानमंत्री कर चुके हैं, अपना लेखा जोखा सारा जनता के सामने रख रहे हैं। आपके पास कौन से मुद्दे? वोट चोरी का मुद्दा आप कौन सा ले रहे हैं हिसाब किताब? लेकिन राधिका खेड़ा जी, हर चुनाव में प्रधानमंत्री को गाली देना, इस बार तो वो भी मर्यादा पार करके माता जी तक पहुंच गए, जो मां आज इस दुनिया में नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है जो ऐसा कर रहा था। झंडे वहां मुझे नजर आ रहे हैं कांग्रेस के, एजेंट बीजेपी का। सभी को नमस्कार। नाविका जी, गुड टू हैव यू बैक। और आज बहुत अहम दिन है, अच्छा हुआ आज आप वापस आ गई और ये शो हो रहा है। नाविका जी, हमारी सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान भगवान के बाद सबसे सर्वोच्च है, क्योंकि माँ भगवान का जीवित रूप है। माँ को पूजा जाता है, माँ भगवती को, माँ अंबा देवी को, और कुछ ही दिनों में तो बिहार में भी छठी मैया को पूजा जाएगा। माँ को हमेशा से भगवान के बराबर रख के हम पूजते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं? जो पार्टी बनाई अंग्रेजों द्वारा गई, आज भी चल रही अंग्रेजों द्वारा, और कुछ तो स्क्रिप्ट उनकी जॉर्ज सोरस से भी आती है। मेरा यहाँ पे किसी व्यक्ति के ऊपर इशारा नहीं था, पर जॉर्ज सोरस मेरा मानना है कि अभी भी पार्टी चला रहे। तो इन लोगों से, जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता से मीलों कोसों दूर है, उनसे तो ये हमें उम्मीद ही ये है कि वो माँ तक जाएंगे। लेकिन आज बहुत समझ नहीं आ रहा कि किस घटिया स्तर पर राजनीति आ चुकी है कि एक महिला जो इस दुनिया में नहीं है। और नाविका जी, मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, मोदी जी की माता जी ने अपने पूरे जीवन में 100 साल तक वो जी, उस 100 साल में उन्होंने एक शब्द राजनीतिक कुछ बोला हो या राजनीतिक टिप्पणी करी हो? अरे उस माँ ने तो अपने बेटे जो प्रधानमंत्री बने, जो देश का नाम हर विश्व पटल पे ऊंचा कर रहे हैं, उनके घर में तक नहीं रही। एक चीज प्रधानमंत्री की मां होने की उन्होंने नहीं, देश की जनता के टैक्स के पैसे की ली। ना वो गांधी परिवार से आती हैं, जिस तरीके से गांधी परिवार की पीढ़ियां देश का पैसा ले रही है, ना लालू प्रसाद यादव के परिवार से जो टैक्स पेयर्स के पैसे से पता नहीं क्या क्या उन्होंने राज्य बना लिया। वो माँ तो आके प्रधानमंत्री के घर में भी नहीं रही, उस माँ को तक नहीं बख्शा। मतलब
थू है ऐसी राजनीति पर कि आज आप इस घटिया स्तर पे आ गए। लेकिन अब ये गिनवा रहे हैं कि ये बोला। भाई साहब 1975 से लेकर 77 तक आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे आपको पता है? कांग्रेस के बरुआ साहब थे, असम के लीडर थे। वही बरुआ साहब जिन्होंने ये नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा। उन्होंने खुद इंदिरा जी को गाय से तुलना करी, संजय गांधी जी को बछड़े से, और गाली गलौज किया था। तो ये इंस्टिल्ड है इनके अंदर, ये अपने नेताओं को ही गालियां देते। बताइए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा जी और उनके बेटे को गाली देते। लेकिन अब आपने फिर गिनवाया कि मोदी जी ने ये कहा, वो कहा। 140 गालियों की लिस्ट है मेरे पास यहाँ पे। और बात सिर्फ उन तक नहीं सीमित है। उनके पिताजी का अपमान यही पवन खेड़ा साहब ने किया, जो आज बोल रहे हिटलर से तुलना, जहरीला सांप। कमलनाथ जी ने तक नहीं बख्शा था, उनके पिता तक का परिवार तक चले गए थे। तानाशाह, चूहा, मौत का सौदागर, भस्मासुर, रावण। तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, पता नहीं क्या। तो प्रियंका वाड्रा के साथ रोज पार्लियामेंट में दिखते हैं। मैं रोज ट्वीट करती हूँ एक फोटो उनकी, जब पार्लियामेंट सेशन होता है। एवरी डे बोटी बोटी करने वाला आदमी प्रियंका वाड्रा के साथ चल रहा होता है। लेकिन मैं नाविका जी एक किस्सा सुनाती हूँ, आपने भी वो देखा होगा, दर्शकों ने भी। सुब्रमण्यम स्वामी जो इनको बहुत करीबी रहे, फैमिली फ्रेंड, उन्होंने ये बताया था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से ज्यादा बदतमीज कोई बच्चे नहीं थे, और वो उनसे भी बदतमीजी कर ली थी। तब सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि मैंने प्रियंका वाड्रा को डांट लगाई थी और कहा था कि ये कैसे बात कर रही हो। तब वो रोने लगी। लेकिन मैंने ये क्यों सुनाया? क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। कैसे शह मिल रही है कि उस मंच पे गाली दी जाए, क्योंकि राहुल गांधी ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री के तू तड़ाक करते हैं। स्वामी ने क्या क्या मोदी जी के बारे में बोला है, अगर लिस्ट खोल देंगे हम, उन्होंने इसीलिए तो आपको बताया। रही बात सुब्रमण्यम स्वामी तो आपको सच्चे लगते हैं। हमारे देश में गाय और बछड़ा शब्द जो है गाली नहीं होते हैं। हमारे देश में गाय और बछड़ा शब्द गाली नहीं होते हैं। आपने बोला है गाय और बछड़ा शब्द गाली है। जब आप किसी को हाइब्रिड बोलते हो और जर्सी काऊ बोलते हो, वो डेरोगेटरी शब्द है। कॉन्टेक्स्ट में डेरोगेटरी कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, राधिका जी। और रही बात महिला सम्मान की, मेरे पास आपके मैं इस निम्न स्तर पर नहीं ले जाना चाहती इस डिस्कशन को, क्योंकि मैं प्रियंका जी आपसे पूछना चाहती हूँ। आप महिला हैं, मैं महिला हूं, हम महिलाएं ना भी हों, हम सब बच्चे हैं, किसी ना किसी जननी के। हर किसी की अपनी माँ है, और देवी तुल्य होती है माँ किसी के लिए भी। अब माँ की गाली से परहेज किया जा सकता था, ऐसा मेरा मानना है, और देश भर में सबका मानना है कि राजनीति अपनी जगह है। लड़िए आप जरूर, एक दूसरे को की बुराइयां करिए, एक दूसरे का रिपोर्ट कार्ड रखिए, ये पूरा आपके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन किसी की माँ को इस तरह की गाली देना, ये शोभा देता है क्या? वो भी इस भारत माता की धरती पर रहने वाली एक माँ को गाली देना, ये सही है क्या? और सबसे बड़ा जो मेरा मुझे जिस बात का दुख है, 1 हफ्ते पहले की एक घटना है। 1 हफ्ता था, कोई तो सीनियर नेता बोल देता कि जो हुआ गलत हुआ, हमारे स्टेज से हुआ, चाहे वो रैली के बाद हुआ, किसने कहा, क्या कहा, पर अगर हुआ तो गलत हुआ। मैं पूछना चाहती हूं प्रियंका जी, तेजस्वी जी या राहुल गांधी जी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला? आज ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी देश की विचारधारा है। नविका जी, ये नवभारत टाइम्स का ही, आप ही के पोर्टल का ये कटिंग है न्यूज का, जहां साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति वहां जिसने गाली दी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ना वो राजद से जुड़ा है, ना वो कांग्रेस से जुड़ा है। एक बात क्लियर। अब दूसरी क्लिपिंग आप ही की है, कटिंग है ये न्यूज पोर्टल की, नवभारत टाइम्स की। ये कटिंग में ऊपर में ही लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने राहुल गांधी की मां को दी मंच से गाली। एक जो हमारी पार्टी से नहीं जुड़ा, एक जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का। अब ये तो बातें मैंने आप ही के पोर्टल से देश को बता दी, लेकिन बात यह है कि किसी की भी मां, चाहे वो मोदी जी की मां हो, चाहे किसी की भी मां हो, गाली देना किसी भी तरीके से कोई समर्थन नहीं कर सकता। भले भाजपा ही करते हो, हम इसकी निंदा करते हैं। और खुद मुझे लगता है कि मोदी जी की मां भी अगर आज जीवित होती तो शर्मसार हो रही होती मोदी जी की हरकत
करते देख करके, क्योंकि वो कभी भी इस देश की माँ अपने बच्चे को ऐसे नहीं पालती पोसती, ऐसी भाषा नहीं सिखाती किसी महिला के खिलाफ बोलने के लिए जो मोदी जी इस्तेमाल करते हैं। जर्सी गाय, मिक्स ब्रीड बोलना वो शर्मसार हो रही होती, पर मुझे लगता है कि मोदी जी की माँ ने उन्हें नहीं सिखाया। वो घर से भागे थे ना, वो आरएसएस में सीखे हैं, वहीं से महिलाओं का विरोध कैसे करना है, सेक्सिस्ट रिमार्क्स कैसे देने हैं, वहीं से सीख करके आए हैं, और वहीं से सीख करके आए हैं जनता को भी सिखा रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, कहते हैं गालियों की डिक्शनरी है मेरे पास में, और इनके सांसद हों क्या सदन में गाली नहीं देते? इनके विधायक जनक सिंह बिहार में नहीं गाली देते? मोदी जी उन लोगों को फॉलो नहीं करते जो महिलाओं को गाली देते हैं? तो ये तो पूरे ट्रेंड है ना नाविका जी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.